में बड़ा पर्व किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार की होली बड़ी विशेष है। रंगों का ये त्यौहार वास्तव में हमारे देश में भी हर प्रकार के रंग बरसा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हर प्रकार के रंग हमारे देश के अंदर बरसे हैं, माननीय मोदी जी ने जो कठिन परिश्रम किया है, एक एक पल और क्षण देश के लिए उन्होंने लगाया है और तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम आने वाला है। पूरे देश के लोग भारत को दुनिया का विकसित भारत बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए जो विकास की गाड़ी, विकास की ट्रेन जो सरपट आज दौड़ रही है, उसको और दौड़ाने का वक्त आ गया है। और इस बार का जो होली का उत्सव है, इसके साथ लोकतंत्र का उत्सव भी आ रहा है और लोग लोकतंत्र के उत्सव का इंतज़ार कर रहे हैं कि मतदान की मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। और हम इस बार कोई इस प्रकार का संदेह नहीं है कि सरकार किसके बनने वाली है। सभी कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। बस इस बात का अनुमान कर रहे हैं कि 400 के ज़्यादा कितनी सीटें आएंगी। एक तरफ रंगों का त्यौहार, दूसरी तरफ आचार संहिता को लेकर के क्या एक मैसेज आप देंगे? देखिए, आचार संहिता का हम सबको पालन करना है। आचार संहिता के अंतर्गत, आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रहना है। वहीं जो हमारे त्यौहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ाना है लोगों के साथ। क्योंकि ये त्यौहार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, मन में कहीं अगर कोई किसी प्रकार की बात है तो उसको भूल जाते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं, सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाईचारे का जो बंधन है उसको और प्रगाढ़ करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं। इसलिए होली हमारे लिए विशेष है। मैं होली की सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रंगों के इस त्यौहार पर उनके जीवन में भी खुशियों के हर रंग बरसे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सीएम साहब, कुमाऊं की होली का अपना ही एक पौराणिक इतिहास है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को संजोए रखने में बहुत महत्व रोल भी है। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले से ये उत्सव शुरू हो जाता है? देखिए, हमें विकास को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन विरासत को भी आगे बढ़ाना है, संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना है। संस्कृति, विरासत, हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, ये हमको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमको इन जो हमारी संस्कृति है, होली की संस्कृति, कुमाऊं में अनेक प्रकार की होली होती है। काली कुमाऊं की प्रसिद्ध होली है, कहीं पर बैठकी होली है, कहीं खड़ी होली है, कहीं रंग की होली है। हम विविधताओं से भरी हुई होली है। उन सभी को संजोकर रखना है, उसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण भी करना है। तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि हम अपनी संस्कृति और विरासत दोनों को आगे बढ़ाएंगे। सीएम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जीत को लेकर के पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं। अगर हम अंतर की बात करें तो आप लोग क्या मान करके चल रहे हैं कि 5 लोकसभा सीट पर कितना अंतर इस बार होने वाला है? देखिए, हर चुनाव उत्तराखंड में जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, प्रदेश की जनता ने हमेशा मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के दिल में भी देवभूमि उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति बसता है, उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है। इसलिए हर बार, चूँकि 14 में जब वो प्रधानमंत्री पद के रूप में आए थे तो 500 सीटें यहाँ से जिताई थी लोगों ने। लेकिन 19 में चूँकि 5 सालों में और तेज़ी से काम हुआ, और ज़्यादा जो है आपस में जनता के बीच में और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ और मजबूत हुआ। 2019 में उससे अधिक वोटों से जीते। अब 2024 में चूँकि 10 सालों का काम है, 10 सालों में तेज़ी से काम हुआ है। उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार भी आज अनेकों निर्णय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ले रही है।
और जो वायदे किए हैं वो वायदे भी हमने पूरे किए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोनों सीटों से इस बार बड़ी जीत हुई। सीएम साहब 2 सीटों पर कांग्रेस ने जिस प्रचंड तरीके से बहुमत उम्मीदवार मान उतारे, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि देखकर कि जबरदस्ती का एक सौदा, क्योंकि जिनको उम्मीद नहीं थी टिकट देने की वो मैदान और में। प्रचंड बहुमत आप लोग परिवारवाद की भी सीटों बात पर आने करें, वाला हरिद्वार है। सीट पर परिवारवाद। देखिए, उनके यहाँ बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई चुनाव में जाना ही नहीं चाहता है। हर कोई चुनाव से बचना चाहता है, क्योंकि सबको पहले से ही पता है कि परिणाम क्या निकलने वाला है। अंततः यहाँ पर बड़ी भारी जीत होने वाली है, इसलिए चुनाव से लोग बच रहे हैं वहाँ पर, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू।